हाय गाइस। तो ये स्टोरी का पार्ट 4 है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड चलते हैं फिर स्टोरी के आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा था कि मिस्टर वी कांसू के साथ एंड जंगजंग के साथ कुछ बहस हो रही थी फाइल लेकर। तो उधर क्या है कि जंग फेंगमियान ने कहा था कि मिस्टर सेन की फ़ाइल की जो इन्फॉर्मेशन जंक्शन निकाला है उसके पास जाके लेने को। एंड वी कांग से कहा था कि जंक्शन नहीं देगा, तब कहा था कि तुम जाके बोलो वो दे देगा। एंड नहीं तो न्यूसंग एंड शाओ शिजन को भी बोल सकते हो तुम। तो इसलिए वो जंक्शन के ऑफिस में आया था उस फाइल को मांगने के लिए जंक्शन के पास। एंड उधर थोड़ा बहस हो रही थी जंक्शन एंड वी कांग के बीच में। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इधर जंक्शन ने कहा था कि इस बार आप किसको मारने चाहते हैं, मुझे, मेरी हस्बैंड को, मेरा देवर को और हम मेरा पूरा परिवार को। तो उधर विक्स कंसन ने चिल्ला के कहा था कि आशिंग ये क्या बोल रहे हो तुम। तो उधर जंक्शन कहा था कि डोंट, प्लीज़ डोंट, मुझे उस नाम से मत पुकारिए। उन्होंने कहा ना वो नाम से सिर्फ मेरा परिवार के लोग मेरा अपने पुकार सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं। तो वो भी ऐसे चिल्ला के कहते। तो विकांश से आंखें बंद करके खुद को शांत करते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि आशिंग देखो, मुझे मुझे हमें पता है कि मुझे और तुम्हारे पापा को कुछ गलत फैमिली हो गई थी एंड हमें और भी कुछ जानना चाहिए था। हमें मिस्टर सेन की बातों में नहीं आना चाहिए था। हमें माफ़ कर दो प्लीज़। प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो अजय। तुम्हें पता है ना मैंने उसे खो दिया मेरी गलती की वजह से। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है अजय। सिर्फ तुमने उसे नहीं खोया है, हमने भी खोया है। हमने सबको खो दिया है, तुम्हें, यानली को, उसको। वो मेरा तो बोलने जा रहा था विवेकांग से कि वो मेरा। तो आई थिंक लाइक डोंट स्टॉप, नहीं है कोई वो आपका। अगर होता ना तो आप लोग ऐसा नहीं करते हम दोनों के साथ। आप लोग सोचते, आप लोग ऐसा नहीं करते। तो सिर्फ उस दिन नहीं, उसके बाद भी आप लोगों ने ठीक वैसे ही किया था। मैंने सिर्फ उसके लिए आप लोगों को नहीं ऐसे किया है, छोड़ के आए हैं। अपने दोबारा भी एक ही गलती दोबारा भी रिपीट किए थे। तो आप लोगों को कैसे मैं माफ़ कर दूँ। मुझे आज 7 साल होने जा रहे हैं। मुझे अब तक पता नहीं है वो कहाँ है, कैसा है। आपको पता है ना वो कैसा था, पता है ना। तो कैसे माफ़ कर दूँ आप लोगों को, कैसे। आप लोगों को फाइल चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो जंक्शन कहते हैं कि एक बेल बजाता है तो न्यूसन भाग के आता है कि तो जंक्शन कहते हैं एक कोल्ड वॉइस में कि न्यूसन, मिस्टर सेन की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसका डुप्लीकेट करके मिस्टर वी को दे दो। एंड कह देना वो चाहे तो वो जितना षड्यंत्र रचना चाहते हैं रच सकते हैं। मैं मेरा परिवार को बचा लूँगी। वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे परिवार को हाथ लगाने से पहले मुझसे उसे लड़ना पड़ेगा, ये भी बता देना इन लोगों को। एंड उस फाइल का कॉपी इन लोगों को दे देना। तो न्यू सर उधर गागा नहीं कहते, वो कहते ओके सर मैं दे दूँगी। तो कहते हैं ठीक है। एंड तब जंगचंग भी कांशे की तरफ घूर के कहते कि मिस्टर वी आपका काम हो गया है, आपको फाइल मिल जाएगा, प्लीज़ आप जा सकते हैं। तो ऐसे बोल के मिस्टर वी के आंखों में आंसू आ गया था, वो और कुछ नहीं कह सकता था। वो कहने जा रहा था तो जंग हाथ दे के स्टॉप कर देते, लाइक आप जाइए, आपसे मुझे कोई बात नहीं करना है, प्लीज़ आप जाइए। ऐसी बात हो चुकी थी। ओके। तो मिस्टर वी निकल जाते हैं। मिस्टर वी निकल जाने के बाद ही जंग एकदम उसकी कुर्सी पे धप से बैठ जाते हैं। लाइक होता है ना, बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो वो कुछ देर रोते हैं एंड न्यूसंग को फाइल दे देते हैं। तो वी जंग से भी वो फाइल लेके चले जाते हैं। उसके बाद है कि इधर शाओ शेजन एक फ़ोन करते हैं एंड करके बोलते हैं कि वो रो रहा है, मिस्टर वी इधर आया था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, मुझे लगता है वो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है मैं सर को बताती हूँ, उस दूसरी तरफ से ये बात आती है बोल के शाओ शेजन वो फ़ोन कट देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लैंड कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है। तो इधर लैन वांगजी है कि क्रिस को कुछ फाइल के बारे में बता रहा था। वैसे उसी टाइम पे लैंसजन भी आ जाता है। तो कहते कि वांगजी क्या कर रहे हो तुम। तो कहते आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो आपके केबिन में होना चाहिए था ना, आपको ऑफिस में, आप इधर क्यों आए हैं। तो कहते हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांगजी, मैं तुम्हारा गगा हूँ, मैं मेरे छोटे भाई को देखने नहीं आ सकता। तो वांगजी लाइक गगा, हाँ लाइक मुझे पता है आप क्यों आए, अब आपके ऑफिस में जाए, ठीक है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओके। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा नोकझोंक टाइप का हो रहा था। उसी वक्त सुयांग है कि दौड़ के आता है कि सर सर तो सुयांग लाइक क्या हुआ। तो सुजन लाइक क्या हुआ है सुयांग। तो सुयांग लाइक सर सर रो रहा है, मिस्टर वी गया था सर के ऑफिस में, तो सर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो शाओ सिजन को लैंसजन कहते हैं कि सुयांग को लैंसजन कहते हैं कि ठीक है तुम फ़ोन करके बता दो कि मैं लैंड कॉर्पोरेशन में वांगजी की ऑफिस में हूँ।
तो स्वयं कहते ठीक है सर, मैं बता दूंगी उसको। उसके बाद में क्या है ना, स्वयं साउथ इंडियन को फ़ोन करके बता देते हैं कि मिस्टर लान कहाँ पे है। तो वो लोग सृजन तो रोते हुए कार में बैठ जाता है। तो साउथ सिंचन है कि उसको लेके इधर आ जाती है लन वांगजी की ऑफिस पे। तो ऑफिस पे आने के बाद इधर लान वांगजी भी बैठा हुआ था चुपचाप, एंड लन सृजन भी बहुत ही ज़्यादा ही घबराया हुआ था। तो क्या हो गया, क्या ऐसा हो गया था ना। तो ऐसे ही वो इधर उधर चल पे इधर उधर घूम रहे थे। तो वांगजी लाइक गगा अब बैठेंगे एक जगह, मेरे सर घूम रहा है आपको देखकर। वांगजी तुम समझ नहीं रही हो, उसे उसे क्या कहा है। वांगजी कहते गगा वो आने वाले हैं, फिर आप उससे पूछ लेना प्लीज़ गगा, आप बैठ जाइए एक जगह। तो वांगजी वो बोलने के बाद क्या करेगा, सृजन है कि लंजन के ऑफिस में टेबल के होता है ना, एक जहाँ पे लंजन बैठा है उसकी मैंने सामने में दो जो चेयर होता है ना कुर्सी बैठने के लिए, उसमें एक कुर्सी में जाके सृजन बैठ जाता है। और बैठ जाके सिर को कुर्सी के मध्य पे टिका के हाथ सीट पे हाथ लेके बैठा हुआ आंखें बंद करके सोच रहा होता है। उसी वक्त कोई आके लंजन के ऑफिस के दरवाज़ा को झट से खोल देते हैं। गड़बड़ी में बहुत जल्दी में आ जाती है। आके कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। वो कहते हैं कि सृजन ये जब ये बात सुनता है ना, तो वांगजी भी खड़े हो जाते हैं, लन सृजन भी खड़े हो जाते हैं। दूसरे घूम के देखते हैं कि जंगचंग आ चुका है। तो सृजन लाइक अच्छा, तो जंगचंग तो दौड़ के जाके सृजन को हक कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा फुट के रोने लग जाते हैं। और कहते हैं कि वो बहुत ही बूढ़ा है, इस बार उन लोगों ने अगर कुछ किया ना, कुछ करने की कोशिश की ना, मेरे परिवार को कुछ भी किया ना, मैं नहीं छोड़ूंगी उन सबको, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा है। आई हेट देम। उन लोगों के लिए मैंने उसे खो दिया है। वो लोग बहुत ही बुरा है, वो बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसे बड़बड़े जा रहा था, सुबह के रो रहा था। तो सृजन लाइक उसको पीठ को सहलाना शुरू कर देता है एंड उसे चुप करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है तुम चुप हो जाओ, सब ठीक है, ऐसे बोल रहा था। तो वांगजी देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे करते करते पूरा आधा घंटा हो गया। तो वो रो ही रहा है, सुबह के रो ही जा रहा है, चुप होने की नाम नहीं ले रहा है। तो सृजन है कि अभी सोफे पे बैठा हुआ है एंड जंगचंग है कि सृजन की गोद में है, उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रहा है। सृजन उसे चुप करने की कोशिश कर रहा है। तो लान वांगजी देख रहा था, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, अब 40 मिनट भी हो गया है। ये रोने की तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं है। तो लाइक तुम चुप करोगे, तुम क्या छोटे बच्चे हो, हमेशा रोते रहते हो। गगा आपने क्या कोई लड़की के साथ शादी किया है? ये मुझे तो लगता है ये लड़का है। तो मिस जंगचंग आप ज़्यादा थोड़ा सा चुप करेंगे, मुझे ना फाइल देखना है। तो अगर आप चुप कर जाते तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता, मुझे भी फाइल देखना है, मेरा ऑफिस है। लगता है आप भूल चुके हैं, मैं भी इधर हूँ। तो थोड़ा सा चुप हो जाएंगे। तो ऐसे मैं ना कोल्ड साउंड अभी निकल नहीं पा, तो कोल्ड वॉइस तुम बोल रही हो, तो ऐसे कोल्ड वॉइस में कहते हैं। तो जंक्शन लाइक रोना धोना बंद करके वांगजी की तरफ देखते हैं एंड उसकी आँखें सूजी गई है, आँख में पानी टपटपाए हुए, नोज रेड हो गई है। वो लाइक वांगजी की तरफ मैंने रोने के बाद एक गला भारी हो जाता है ना एक रोने में। तुम बहुत ही बुरे हो, तुम चुप करो। तुमने क्या बोला? मैं लड़की नहीं हूँ, तुम चुप करो, तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हें तो वांगजी कहता हाँ क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ तुम खुद को क्या समझते हो, बढ़िया है, मेरे ऑफिस में आके मुझे धमकी दे रहा है। तो ऐसा कहता है। तो जंग सृजन की गोदी से उठ के तो भाग के लाइक 5 बनने के क्या करने, लड़ाई करने के लिए वांगजी की तरफ जा रहा था हड़बड़ी में। तो जंग को आगे सृजन कमर से पकड़ लेते, बोले अचंग शांत हो जाओ शांत। तो जंग लाइक सृजन तुम्हारे भाई को कह दो कि उसे चुप करने को, उसके मुंह बंद रखने को, नहीं तो मैं उसके मुंह तोड़ दूंगी, उसके नाक में फोड़ दूंगी। यार वो जो उसके दांत है ना, हमेशा दांत पीसते रहता है ना, वो दांत भी मैं तोड़ दूंगी, तब देखते हूँ कैसे वो दांत पीसता है। बंदा कहीं के। तो लाइक तुमने क्या कहा मुझे? तुम्हें बहुत ज़्यादा ही साहस आ गया ना, तुम्हारे बहुत ज़्यादा ब्रेव बन रहे हो मेरे सामने। हाँ मेरे गगा है तो तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो नहीं यार। तो वो ऐसे कहते हैं। तो जंगल तुम तो सीजन लाइक जंगल अचेंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, उसे छोड़ो ना, वो ऐसे ही है ना, शांत हो जाओ। तो कहते हैं जंगल थोड़ा सा चुप करते हैं। करने के बाद शांत होने के बाद जंगचंग कहते हैं जंगचंग को सीजन कहते हैं कि तुम ठीक हो? कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो जंगचंग लाइक हाँ मिस्टर भी आया था, मैं अच्छा वो तुम्हारा। सीजन प्लीज़ मत बोलो,
मैं नहीं सुनना चाहती हूँ वो वर्ड। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मिस्टर सिंह की फ़ाइल लेने के लिए आ रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आया था हमारे पास। तो इसके बाद मेरे साथ थोड़ा बहस हो गई और मैंने वो इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वैसे ओ ठीक है, ओह अच्छा ये बात है। तो कहते हैं कि सृजन, इस बार अगर उन लोगों ने कुछ भी किया ना, उन लोगों ने अगर तुम्हें हार्म करने की कोशिश किया और किसी को भी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो कहते हैं अजय अजय शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कोई किसी को कोई चोट नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारा परिवार सब ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो उसकी दो गाल को होता है ना, दो हाथ में उसके मुंह को पकड़ के वैसे बोल रहा था। उसके बाद उसकी फोrehead में किस करता है, वो आचन भी उसे हक कर लेते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद कहते हैं कि तो साउथ सिंचन को बुलाते हैं, श्रीचन पहले सोयांग को बुलाते हैं, वांग जी को देखते हैं तो वांग जी बुला देते हैं, हाँ सिगरेट की वजह से। तो वो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि साउथ सिंचन को कहते हैं कि तुम इसे लेके ऑफिस में जाओ, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल के उसे ऑफिस के लिए भेज देते हैं। उसके बाद वांग जी की तरफ वो लाइन सीजन है कि वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी कहते हैं क्या अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो कहते हैं तुम उसे मान लिए हो ना, हमारा परिवार मान लिए हो ना तुम उसे, इसलिए वो जब रो रहा था तुमने ये किया ना, तुम जानबूझ के उसके साथ लड़ रहे थे ना अभी। तो कहते आपको किसने कहा, मैं नहीं मानती हूँ उसे, मैं मेरी परिवार के हिस्सा नहीं मानती हूँ उसे। कहा कहते वांग जी तुम किसे झूठ बोल रहे हो, मुझे या अंकल को या जंगचन को और हमारे सबको, या तुम खुद को झूठ बोल रहे हो, ये बता सकते हो। तो वांग जी तो हाथ मुट्ठी में कर लेके मुंह फेर लेता है, सृजन की तरफ नहीं देखता है। तो कहते हैं ओके मैंने मान लिया, तुमने अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, कोई बात नहीं। एनीवे मैं इधर जिसके लिए आई हूँ, तो वो बात है कि अंकल एंड जंगचन ने मुझे बहुत बार कहा है कि तुम्हारे साथ बात करने के लिए। मोहन जी एक बार मुझसे गलती हो गई है, मुझे समझना चाहिए था, मुझे अंकल से मुझे पता है हम दोनों से गलती हो गई, वो गलती कभी भी नहीं होगा मुझसे, वादा करती हूँ। प्लीज़ वांग जी दोबारा वैसे मत करना, नहीं तो मेरे पास माँ पापा जाने के बाद, अंकल के बाद एक तुम ही हो, ऐसा कुछ मत करना वांग जी, मैं नहीं सह सकूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। प्लीज़ वांग जी इस बार खुद से कोई डिसीज़न मत लेना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, वो तुमको बहुत ज़्यादा ही विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, प्लीज़ इस बार कुछ मत करना ऐसा। तो वांग जी उसकी गगन की तरफ देखता है, उसके भी आंखों में पानी आ गया था, लाइक एंड वांग जी लाइक सख्त लौंडा, वो नहीं रोएगा। तो वो लाइक अपने आंसू को रुक के कहते हैं कि मैं इस बार कुछ नहीं करूँगी वैसा, चिंता मत करिए। तो सृजन लाइक आके जल्दी से आके ना वांग जी को हक कर लेते हैं। तो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तुम मेरे इकलौते भाई हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमको नहीं खोना चाहती हूँ, तुम। तो वांग जी कहते हैं कि लगता है आपको भी मिस जंगजन की ये लग चुकी है, ऐसे आप भी उसकी तरह ही रो रहे हो, आपकी गर्ल। तो वांग जी के सिर पे मारते हैं ना, थप्पड़ से ठस के मारते हैं, तो तुम बहुत बुरे हो वांग जी, मैं तुम्हारा गगा हूँ। तो कहते हैं तुम गगा हो तो गगा की तरह रहो ना, जैसे रो रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा है आप मेरे गगा हो या मेरे बहन। तो कहते वांग जी तो कहते हैं गगा मैं इस बार कुछ नहीं करूँगी, आपके भाई इस बार नहीं जाएगा, मैं खुद पे भी कोई आँच आने नहीं दूँगा और ना मेरे परिवार के साथ, तो परिवार के ऊपर। ये सुनकर जंगचन भी मुस्कुरा देते हैं, ये कहते हैं आप फिर से उसे हक करके कहते हैं कि मुझे पता है। तो उसके बाद वो हाथ को ब्रेक करके कहते थे हाँ ठीक है, तो इस बार क्या कर रहे हो, प्लान क्या है। तो कहते हैं प्लान तो अभी कुछ नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन निकल रही हूँ, स्पाई लगा है, तो देखते हैं टाइम आने पे प्लानिंग होगा, मैं आपको बता दूँगी सर। ओके ठीक है, ध्यान से रहना, मैं चलती हूँ, बाय। मैंने इस गगा तो वो ज़्यादातर बोलता है गगा हाँ वांग जी। तो कहते हैं कि तो वांग जी कहते कि गगा आपका लिटिल लैंड को घर पे लेके आने वाले हो, कब वहाँ से आओगे आप वापस घर में। तो लैंसन कहते हैं कि जल्दी ही आ जाऊंगी, उधर का काम भी ख़त्म हो चुका है, हम 2-3 दिनों के बाद वहाँ से इधर आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो।
एंड तुम्हारा लिटिल लन भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है एंड तुम्हें याद कर रहा होता है, तो हम जल्दी ही उसे ले आएंगे। और 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद हम उसे लेके आ जाएंगे वापस, चिंता मत करो। ठीक है काका, बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो इन सब का बात बहुत हो चुका है। दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा विंग क्या कर रहा है, हमारा आई1 क्या कर रहा है। तो इधर दिखाया जाता है कि आई1 को स्कूल से लेके आ गया है वापस विंग, एंड विंग है कि एक छड़ी लेके आई1 के पीछे दौड़ा है। आई1 विंग के हाथ से मार खाने से बचने के लिए इधर उधर डाइनिंग टेबल कभी सोफे पे इधर उधर भाग रहा है। तो देखते हैं क्यों भाग रहे हैं। तो चलते हैं। तो विंग लाइक आयु तुम एक बार रुक जाओ, तुम एक बार रुको, तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ। आज तुम्हारे क्या नहीं, तुम स्कूल में ये करने जाते हो। आज अगर मैं स्कूल में नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम मेरे पास आओ, मैंने कहा मेरे पास आओ, आई वन। तो ऐसे चिल्ला रहा होता है एंड आई एम लाइक सॉरी मम्मा, मैं नहीं करूँगी ऐसे, मम्मा सॉरी मम्मा। तो कहते हैं सॉरी, तुम एक बार मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें सॉरी आज बुलाती हूँ बहुत अच्छे से, तुम एक बार मेरे पास आओ। आई1 तो बोल के आई1 एक बार सोफे पे चढ़ जाए, एक बार डाइनिंग टेबल को घूमे, उसके ऊपर उठ जाए। तो ऐसे करके पूरा घर की चक्कर हो रहा होता है। ठीक है, एंड उसी वक्त एंट्री होते थे मिमी एंड साउ की। एंड मिमी एंड साउ कहते हैं, तो उसे देखा आई1 की साउ एंड मिमी के पीछे जाके छुप जाते हैं। कहते हैं ग्रैंडपा मम्मा देखो ना, मम्मा मुझे मार रहा है। तो वो है कि मिमी को मम्मा कहते हैं, कभी मिमी कहते हैं, कभी ग्रैंडपा कहते हैं, होता है ना। तो ग्रैंडपा मिमी देखो ना, मुझे मार रहा है मम्मा मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो कहते हैं वही क्या कर रहे हो, तुम क्यों मार रहे हो मेरी लिटिल बाबा को। हाँ, तो साउ कहते हैं ये बात कह दिया कि क्यों कह रहे हैं, मेरा जुबान बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। ठीक है, तो मिमी कहते हैं विंग क्या हुआ है। तो विंग उन दोनों की चक्कर काट रहा होता है एंड आई1 उन दोनों की चक्कर काट रहे होते हैं। तो साउ है कि आई1 के गोद में लेते हैं एंड मिमी है कि विंग की हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं विंग शांत हो जाओ, क्या हुआ है बाबा, तुम हमारे लिटिल बाबू को क्यों मार रहे हो। तो कहते हैं इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हें आज कौन बचाएगा, मैं देखती हूँ। तो कहते हैं शांत हो जाओ बाबा, क्या हुआ है। तो मिमी है कि विंग को ये बात कर रहे हैं, विंग को बाबा बुलाते हैं मिमी। तो कहते हैं विंग एंड साउ कहते हैं विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे लिटिल बाबा को, हमारे लिटिल आई1 को। लाइक देखो ना ग्रैंडपा, देखो ना मिमी, मम्मा मुझे कब से दौड़ा आ रहा है, मैं थक गई हूँ, मुझे मेरे पाँव में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, देखो ना। मम्मी बहुत बुरे, मम्मी मुझे मारा, मम्मी मुझे डांटा, मम्मी मुझे मारा, मम्मी मुझे डांटा। तो वो ऐसा कर रहा होता है। तो हमारा लिटिल क्यूट बाबा को बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। उसके बाद आप देखो कौन बचाता है उसे एंड कौन मार खाएगा। तो कहते आंटी आपको पता है इसने क्या किया है, क्या ये स्कूल में प्रिंसिपल को मैंने नंबर दिया है एंड मुझे पता चलता है वो नंबर मेरा ही नहीं है। एंड उस नंबर से उसे कॉल भी जाता है, जब भी कोई गार्जियन कॉल कुछ भी होता है उस नंबर पे कॉल किया जाता था एंड उस नंबर पे कॉल करके हो जाता है। आज मैंने उसकी फीस जमा देने के लिए गया तो मुझे पता चला कि विंग ऐसा कर रहा है। मुझे अरे बाकी सारे टीचर्स ने बताया, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में गया तो प्रिंसिपल मैम कहते थे आपको तो हमसे हम फ़ोन करके कंप्लेन करते थे यार, आप तो बोलते थे छोटा बच्चा है, तो ऐसे बोला। तो मेरे पास कभी कॉल नहीं आया, मेरे पास कुछ मैसेज नहीं आया, तो किससे वो कॉल करता था, किसका नंबर उसने दिया था कॉलेज स्कूल में। तो ये सुनकर तो मिमी लाइक क्या बोलेंगे, साउ तो लाइक सॉ अब तो गया। तो साउ लाइक बाबा आज तो मैं फंस गया। तो मिमी लाइक मन में आज तो तुम गया, तुम बुढ़े इंसान, तुमने बहुत ज़्यादा ये कर लिए थे ना, आज तुम्हें देखो कौन बचाता है, तुम्हारी तो आज क्या नहीं। कहते हैं ओ तुम ये बात कर, तो तब कहते हैं वही बाबा, कहते हैं हाँ आंटी, तुम आई1 को क्यों पीट रहे हो, असली इंसान को पीटो ना जिसका नंबर उसने दिया है। तुम्हें पता है उस नंबर से प्रिंसिपल के साथ फ्लर्टिंग भी होती है एंड प्रिंसिपल मैम इसलिए तुम्हारे पास कोई कंप्लेन है एंड इसलिए फिर प्रिंसिपल मैम तुम स्कूल में गए थे तो फिर भी तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं किया है। कहते इसका मतलब किसका नंबर दे दिया है। तो कहते पूछो तुम्हारे अंकल से किसका नंबर है वो। तो कहते अंकल, तो अंकल लाइक दांत फाड़ के विंग बेटा बाबा तो तुम मैं बोलती हूँ ना, मैं तुम्हें पता है ना, तुम तो छोटे हो ना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारा गार्जियन हूँ, तो गार्जियन की नंबर ही देना था ना। कहता अंकल आप कहते वही रुक जाओ, ये छड़ी मुझे तो वहीं के हाथ से छड़ी मैं देखती हूँ, ठीक है तुम आई1 को संभालो, मैं इस बुढ़े को देखती हूँ, बुढ़े के हड्डी में बहुत ज़्यादा तेज आ गया है ना, आज मैं इसे देखती हूँ। अंकल अब तो कहते तो এবার মিমি হচ্ছে साउ के पीछे दौड़ा है, विंग होते यूमान के पीछे दौड़ रहा है, तो ऐसे दौड़ा दौड़ी चल रहा था भागंग भाई। तो ऐसे करके मम्मा मुझे छोड़ दो ना, तो आई1 के छोटा मोटा पिटाई होती है, उसके बाद में 2 थप्पड़ पड़ते हैं एंड साउ की भी पिटाई होती है, मिमी दे देते हैं। तो उसके बाद खाना वगैरह खाना होता है कि खाना खाने बैठता है कि वो ये लोग खाना बनाने चले जाते हैं एंड आई1 है कि उसके बम पकड़ के बैठ जाते हैं एंड साउ एक सोफे पे फैल जाते हैं। बहुत जोर से मारा बाबा, बहुत ज़्यादा दूर है।
आयवान, तुम्हारा नानी कैसे मेरे साथ ये कर सकता है, ये जुल्म कैसे किया, मेरी सारी हड्डी टूट गई, बहुत ज़्यादा दर्द, हाँ मैं मर जाऊँगी, मेरा क्या होगा, मेरा जान चली जाएगी। आयवान बेटा, क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे लिए मुझे मार खाना पड़ा, तुम ऐसा, हाँ तो मैंने ऐसा नहीं किया, ये तो आपने कहा था ग्रैंपा, आप क्यों मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो, आपके वजह से मुझे भी मम्मी के हाथ से पीटना पड़ा। अरे तुम यू लिटिल बर्ड, मैं तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब कांड किया, अब तुम ही मेरे मुकर जा रहे हो मेरे से, तुम कैसे बिट्रे सबने मेरे से जालिम क्या बोले चिट किया है, सबने सब मिलकर मुझे फंसाया है, मैं क्या करूँ, मेरी बुढ़ा सा जान कहाँ जाएगी, मेरी हड्डी सब टूट गई। तो ये ऐसा कर रहा होता है आयुवान एंड साओ है कि दोनों झगड़ रहे होते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये कहा था ये आपकी वजह से हुआ है, ये दोनों ऐसे झगड़ रहे थे एंड मिमी एंड विंग है कि किचन में जाके कुक कर रहा होता है, दोनों की तरफ देखता है एंड हंसता है एंड वो दोनों जो झगड़ रहे हैं वो सुन के हंसी आ जाता है। तब विंग मन में सोचता है कि काश तुम भी यहाँ होते, तुम भी ऐसे ही बचाते ना हमारा लिटिल बाबा को मेरे हाथ से, काश मैं भी ऐसे मिमी की आंटी की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ती, तुम आयवान के बचाने के लिए, तुम भी बचाने के लिए उसे लेकर दौड़ते, कितना अच्छा होता ना, तुम मैं हमारा लिटिल बाबा, हमारा छोटा सा परिवार सब बिखर गया, सब मेरे वजह से हुआ। तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे ना मुझे माफ़। तो ऐसे मन में सोचता है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, तो वो छुप के वो आंसू पोंछ लेता है एंड देन फिर से कुकिंग करने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।